प्रणाम थानेसर निर्माण थानेसर जन जागरण अभियान में जय भगवान शर्मा डीडी को लगातार मिल रहा जनता का समर्थन। विधानसभा की तैयारियों में जुटा शर्मा परिवार। नगर के प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी एवं भाजपा नेता जय भगवान शर्मा उर्फ डीडी लगातार हलके के लोगों के बीच जाकर प्रणाम थानेसर निर्माण थानेसर जन जागरण अभियान के तहत मिल रहे हैं। थानेसर रेलवे स्टेशन नज़दीक निजी पैलेस में एक कल देर शाम आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर जय भगवान शर्मा डीडी का जोरदार स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए डीडी शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट काट दी गई। जितना दुख उन्हें था उससे कहीं ज़्यादा दुख उनके समर्थकों को था। उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और जिस तरीके से इस जन जागरण अभियान के तहत ऐसा मौसम बन चुका है कि जैसे चुनाव एक दो दिन के अंदर ही हो, और जो मेरा छत्ती बरादरी के लोग मेरी टिकट के लिए मेरे लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो ये सब आपके सामने है। मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं आपका और इस भोली भाली इस पिता तुल्य मोती तुल्य जनता का कैसे धन्यवाद मैं लड़ना चाहता हूँ। बीजेपी और जनता मुझे लड़ाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के लिए मैंने संघर्ष किया। बीजेपी के राज लाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था। इस उत्तरी हरियाणा के अंदर सबसे पहला मैं एक ऐसा आदमी था जब मैंने बीजेपी का दामन थामा था। मैंने उसके लिए संघर्ष किया, काम किया, लेकिन वक्त ऐसा लगा कि मेरे को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, मैं किसी का पार्टी का या किसी नेता का कसूर नहीं, मैं अपने मुकद्दर का ही कह के कहूँगा कि या तो मेरी मेहनत में कमी रहेगी या मेरे कहीं न कहीं किसी न्याय चाल की कमी रहेगी। तो मैं तो संघर्ष कितना लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी को यदि राज लाना, तो जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने गुजरात के अंदर सारा मंत्रिमंडल की टिकट बदल दी थी, आज ये पोजीशन है। लोग पार्टी से नाराज नहीं है, मोदी से नाराज नहीं है, जो लोकल नुमाइंदे हैं उनसे नाराज। शर्मा जी प्रणाम थानेसर निर्माण। मैं किन शब्दों से बताऊं कि आज ही दिन के अंदर चौथा प्रोग्राम है। तो जिस तरीके से थानेसर के साथियों ने 36 बरादरी के लोग, क्योंकि मेरी बरादरी के अंदर तो जो मैंने बताया पिछले दिनों जब रूबल को हटाया, बहुत बड़ा विरोध और बड़ा गुस्सा है, ये बहुत बड़ा गलत काम हो गया। तो मैंने एक ही बात कही थी भी गुस्सा को लड़ाई लड़के तो काटना चाहिए। हम तो जा सकते हैं नेताओं पे, संघ के लोगों पे, संगठन के भी, देखो कहाँ तो हमें यही सिला मिला काम करने। तो आज समाज के लोगों ने एक ही बात कही है कि 77 के बाद एक ही आदमी जाग गया है। यदि आपने चुनाव लड़ा तो आपके पीछे डट के खड़ेंगे, पार्टी की टिकट के लिए आपकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे। आजाद लड़ेंगे या फिर पार्टी से लड़ेंगे? ऐसे जी पार्टी की टिकट पे लड़ूंगा। पार्टी की टिकट, जनता मेरे साथ है। टिकट के लिए जनता मेरे लिए संघर्ष कर रही है। छत्ती बरादरी के मेरे समाज के साथ साथ मैं सुबह प्रतापगढ़ के अंदर था, अमरगढ़ मजाड़े के अंदर था, रतन डैरे के अंदर था, जहाँ मेरी बरादरी की एक वोट मिली। तो उन लोगों ने भी एक ही बात की, गाँव के नाते, गवांड के नाते, तेरे संघर्ष के नाते तेरे साथ खड़े हैं डट के। अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट आपको नहीं... देखो जी, ये तो जनता फैसला करेगी या पार्टी बताएगी मैं क्या करूँ। आपने सुभाष सुधा दोनों मंत्रियों को क्या बोलने लगे? नहीं, मैंने चैलेंज नहीं करा। मैंने सुभाष सुधा के प्रति तो वो बात बताई कि जिसने अपने एक मेरे लड़के की चौधर छीन के, यदि मैं एमएलए होता, उसने उससे पहले भी अपने सगे भाई को चेयरमैन न बना के अपनी घरवाली को बनाया। अब तो लोग बोलना चालू करेंगे भी गलत बात है। कभी भगवान ने मुझे मौका दिया, जब मैं कांग्रेस का जिला प्रधान था, मेरे पे मेरे समाज के भी लोग आते थे। आप उठा के देख रहे हैं लिस्ट के अंदर, मैंने छत्ती बरादरी के लोगों पर भी समाज का तो मैं जिला प्रधान बन गया हूँ। यदि मैं छत्ती बरादरी को साथ लेके चलूंगा तभी तो आगे पार्टी कामयाब होगी। तो जिस तरीके से उसने पहले अपने भाई को ना बना के उसको बनाया, फिर एक दो जगह और डंक मारा, तो अब जिस तरीके से उसने अपने लड़के को बनाया, तो मैं अपनी बात तो प्लेटफार्म पे जनता के माध्यम से ही रख सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ही वादा करते हैं कि तेरे और तेरे समर्थकों के अंदर एक नुक्स है। कभी तू मैदान में आके, मैदान में जो 40,000 वोट दिलवाई गई, उसमें आप सबका कड़ कड़ का योगदान था। इसके लिए भी मैं और मेरी टीम आपका सदा आभारी रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके से लोकसभा की टिकट मेरी कटी, चप्पे चप्पे के अंदर एक ही बात थी कि यदि डीडी शर्मा को लोकसभा की टिकट मिलती है, पहला लोकल एमपी देखने का हमें मौका लगेगा। लेकिन मेरी टिकट कटी, आप लोगों को बड़ा दर्द हुआ। लोगों ने मुझे बहुत एक बात कही
कि आप दूसरी पार्टी की टिकट भी ले सकते हैं। मैंने कहा लोग एक ही बात कहते भी हमारे यहाँ टिकटानी है, मैं कहा इनका तो टिक कर ही देख लेते हैं। तो साथियों, जब लोकसभा की टिकट मेरी कट गई, 1000 गांव में अभी मुंह जबान नहीं गिना सकता हूँ, ताजिकपुर से लेकर बरसीकरी तक जितने MP बने जितने बने, यदि वो 100 गांव भी गिना दे, मैं तुम्हारे आज के बाद वोट नहीं मांगूंगा। लेकिन आज 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जिन लोगों को पता, जब मैं कांग्रेस का जिला प्रधान था, मेरे बीच में बहुत से मोहनलाल जी, पृथ्वी जी, मेरे नाने और मामे बहुत ही शहर के अंदर रहते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं जो कमोदा से हैं, जिन्होंने आज भी एक ही बात कही कि तू टिकट के बजाय पहले लोगों के अंदर जा। तो जयेंद्र कौशिक जी का मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं। आंख बड़ी है, चमासे का दिन है, लेकिन कहने लगे मैं आज आपके जलसे के बीच में जरूर आऊँगा। तो मैंने एक ही चीज़ सोची कि मैं चुनाव यहाँ से लड़ूँ या वहाँ से लड़ूँ। ये आप लोग फैसला करेंगे कि मेरा हक यहाँ से बढ़ता है या बाहर से बढ़ता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब से मैंने ये जन जागरण अभियान स्टार्ट करा, भी 4था या 5वां, मैं तो सोचता था कि छोटी जनसभा करके मैं लोगों के बीच जाऊं। लेकिन जिस तरीके से लोगों के अंदर जोश है, और पिछले दिनों जब मेरे को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई बुजुर्गों, वैसे नहीं कराई जिस आदमी का इतना बड़ा बहादुर और 40 साल से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ। 800 वोट से जब शादीशुदा जीता था, उसमें आपके इस चेते का, आपके इस भतीजे का, आपके इस भाई का योगदान था कि नहीं था? गलत है, ठीक है बात। लेकिन उस 800 वोट से मैंने शादीशुदा को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। और उसने बहुत बढ़ती सारी मैंने कोशिश करी कि वो मेरे समाज के लोगों के काम करे, छत्ती बरादरी के लोगों के काम करे। लेकिन वोट लेने के बावजूद उसने 2 खाने बना रखे हैं। एक खाने में तो अपने चाहने वाले को बैठाता है, और एक खाने में जो समाज के बड़े बड़े लोग जिनके पैर पूजते हैं, जिनकी वजह से लोग MP और MLA राजा और महाराजा बनते हैं, उनको बाहर अपने ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। आप ऐसे आदमी का साथ दोगे या जिसने यहाँ तक संघर्ष करा उस आदमी का साथ देंगे? मैं आपको आज एक ही बात पूछने आया। यदि आपको ये लगे कि इस आदमी ने संघर्ष करके सारी पार्टियों के अंदर काम करके अपने आदमियों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो फिर तो मुझे चुनाव यहीं से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, आप बताओ। क्योंकि मैंने जब पहली बारी मैं सरपंच बना तो 500 वोट थी, लेकिन आज खेड़ी मारकंडा की आपके पैरों के प्रताप से 5000 के करीब तो वोट होगी और 25,000 के करीब आबादी रहती है। और आज मेरे समाज के लोग भी जो मुझे दाते बताते हैं, और आज मैं माननीय पत्रकार और छायाकार साथियों का किस उससे धन्यवाद करूं जिन्होंने मेरा हर दुख सुख की घड़ी में साथ दिया, मुझे अपना समर्थन दिया और मुझे सहयोग दिया और समझाया कि आपको इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से आपने राजनीति करनी है। तो पत्रकार छायाकार साथियों के लिए भी जोरदार तालियां करके इनका स्वागत करें, क्योंकि ये भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो आज मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि बाहर से लड़, लेकिन आज जिस तरीके से आप लोगों का ठाठा मारता हुए जनसमूह इस बात का गवाह है कि टिकट मुझे यहाँ से मिलनी चाहिए। और जिस आदमी ने टिकट लेके पिछले दिनों जब आपका भतीजा युवा का प्रधान था माननीय खट्टर साहब, मेरे चाय पीकर मैं अमेरिका चला गया, लेकिन उस आदमी ने मेरे से 800 वोट लेकर सरकार के अंदर मंत्री बन के मेरे लड़के को, आपके भतीजे को और आपके बेटे को हटा के अपने लड़के को बना लिया, उसने अपनी घरवाली को बना लिया। क्या उसने अच्छा काम करा? आप लोग बताओ मेरी बात। तो आज समाज के अंदर बड़ा रोष है, लोगों के अंदर बड़ा रोष है कि साफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं करती। मैंने अमेरिका से आते ही 3 महीने से लगातार पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर, संघ के बड़े बड़े लोगों पर जाकर कहा, तुम तो ये बात कहते थे कि DD शर्मा का लड़का तो DD शर्मा से मेहनती निकला, इतना काम करने वाला, मिलनी तो हमें कोई चेयरमैन चाहिए थी, हमारा ये छोटा मोटा जो डुगडुगी बजाने वाला पद वो भी खोस लिया, तो इसलिए हम कैसे राजनीति करेंगे? वो कहने लगे नहीं, आप चिंता न करो, आपका संज्ञान लेंगे, आपका विषय लेंगे। लेकिन 3 महीने से लगातार
सरकार के अंदर मैंने पुरजोर लाया। अब मैंने एक ही बात सोची कि जन जागरण अभियान के तहत मैं थनेसर से चुनाव लड़ूं। यदि मेरा समाज और मेरे समर्थक मुझे इस बात का हौसला दें कि हम आपके लिए दिन रात एक कर देंगे, वोट दे दी।